हमारे सिलेबस में शेडो भी है और इमेज भी है। ऑलरेडी अगर आपको ध्यान में होगा तो मैंने इमेज करा चुका था। 5 मिनट के अंदर हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को बनाए थे, ध्यान है? स्क्रीन पे क्वेश्चन आते गए थे, सारे मैंने सॉल्व करा रखे थे आपको। तो अब जो हमारे पास जो टॉपिक है शेडो का, तो देखना बेटा, एक ही चीज का आप शेडो भी बना सकते हो, एक ही चीज का आप इमेज भी बना सकते हो, लेकिन दोनों में फर्क है। हम इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं इमेज बनाना चाहता हूँ तो बेटा इमेज बाय नेचर बात करूँ तो 2 जगह ही बनाई जा सकती है, या तो मिरर पे या फिर वाटर पे। इसके लिए हमें माध्यम यानी मीडियम की जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर मैं इसका शेडो बनाना चाहूँ ना, तो इसे मुझे किसी भी लाइट सोर्स में के बीच में रखना पड़ेगा। तो बोला जाता है कि किसी भी लाइट सोर्स के बीच में रखने से, है ना, तो एक ब्लैक कलर का शेप बन जाता है ना, ड्यू टू हिंड्रेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वे ऑफ लाइट। ये कुछ है ना कि किरण के रास्ते में अगर आपके पास किसी तरह का हिंड्रेंस हो जाता है तो उससे ब्लैक आकृति बन जाती है, तो और उसी ब्लैक आकृति को आप शेडो कहते हो। क्लियर है? और मैं यहाँ पे अब जो की पॉइंट है समझने वाले, लाइट सोर्स। अब डिपेंड करता है कि अगर मैं इसको लाइट सोर्स पे रखूं तो इधर से रखूं तो इधर बन जाएगा। हमेशा किसी भी लाइट सोर्स के अपोजिट शेडो बनता है। क्लियर है? अगर मैं दूसरी बात इसके इमेज की बात करूं तो बेटा इमेज में लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इमेज में हम जब मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो मिरर है, ये मिरर हमारे पास 3 तरह के होते हैं, कॉनकैव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन। हम प्लेन की बात कर रहे थे, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का जो शेप साइज होगा उसी शेप साइज का बनता। क्या शेडो में ऐसा होता है? शेडो में जो साइज है रियल ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ लाइट सोर्स। पूरी बात समझ में आ रही है? तो अब बात आएगी सर यहाँ पे लाइट सोर्स का कौन सा इस्तेमाल करें। तो याद करो कि पहला डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन मैंने कहा था कि लाइट सोर्स के रूप में हम यहाँ पर सन का यूज करते थे, है ना। तो अब हम सन के रिगार्डिंग बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि सन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग हमारा शेडो कैसे कैसे बनता है। तो अगर सन की बात करें, सनराइज से लेकर सनसेट तक पूरे दिन में 3 पार्ट को बांटा गया है। पहला होता है मॉर्निंग पार्ट फ्रॉम सनराइज टू नून। क्लियर है? सेकेंड वन है नून और थर्ड वन है इवनिंग पार्ट फ्रॉम नून टू सनसेट। ये कुछ है। तो आप मुझे बताएंगे कि इन तीनों पार्ट में शेडो कब कब बनता है? मॉर्निंग में बनता है, नून में नहीं बनता, नून में नहीं बनता, और इवनिंग में कितनों को लगता है नून में नहीं बनता? अच्छा, नून का टाइम क्या है कोई बताएगा? यही तो गलती करके बेटा। नून कहने का मतलब है कि जब सन जो है ओवरहेड होता है, और हमारे कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग ये 12 में नहीं होता, ये होता है एग्जैक्ट 2 PM। क्लियर है? जब हम नून की बात करते हैं तो शेडो जो है हमारे पैरों के नीचे होता है, यानी कि बात करें तो ये सन के ऊपर हेड होगा तो शेडो तो होगा बट नीचे चला जाएगा। तो इस केस को कंसिडर्ड नहीं करते। यानी कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शेडो कब बनाने ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग के। ये कुछ है। तो हम उसी बात को यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि अगर मॉर्निंग में होगा तो क्वेश्चन में ये चीज़ें मेंशन करना कंपलसरी है कि शेडो हम किस टाइम बना रहे हैं, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। आज इसके 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तीनों के तीनों बता दूंगा मैं आपको। पहला, अगर मैं मॉर्निंग की बात करता हूँ, पहले समझ लेना बेटा, फिर आप नोट डाउन करने की कोशिश करना। मॉर्निंग की बात करूँ तो सन हमारे पास ईस्ट में राइज होता है। अभी आंसर आप खुद बोलेंगे। देखो यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट डाला, मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, पेड़ है, पोल है, अभी क्वेश्चन आएंगे, पेड़ भी होगा, पोल भी होगा, एनिमल भी होगा, जैसे भी हो। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है इसका शेडो अपोजिट बनेगा। यही तो मान रहे हो आप? ऐसा ही कुछ है। तो याद रखना बेटा। अब मुझे कोई बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है इसका फेस कौन से साइड होगा? कोई बता सकते हैं? कौन सा साइड फेस होगा इसका? कौन सा साइड? बेटा नहीं बता सकते हैं। बात समझ में? पॉसिबल ही नहीं है, बताया जा सकता। क्योंकि अब देखना, शेडो का जो है ये हमेशा आपका अपोजिट ऑफ लाइट सोर्स होगा, ये नहीं बदल सकता, ये नेचर कहता है।
लेकिन ये बदल सकता है। मैं ऐसे खड़ा हूं, सामने सन है तो मैं ऐसे खड़ा रहूं फिर बैक साइड बनेगा, ऐसे भी रहूंगा तो भी बनेगा, ऐसे और ऐसे कैसे बेटा। और याद रखना यहाँ पे प्राइमरी डायरेक्शन का हम यूज करेंगे, सेकेंडरी नहीं। आप कह रहे हो सर ऐसे खड़े हैं तो बैक साइड, अगर मैं सेकेंडरी में आ जाऊँ तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो शेडो इधर ही होने वाला है। तो ये शेडो का कॉन्सेप्ट सिर्फ प्राइमरी डायरेक्शन पे बना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के बीच में। अब देखना हमें नहीं पता कि इसका फेसिंग डायरेक्शन क्या है, हमें नहीं पता, इसी पे तो क्वेश्चन अराइज होना भी हमारे। क्लियर है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता है किसी सूरत में। अगर मैं बात करूं तो जरा देखो यहाँ पर, पहले समझ लो फिर नोट डाउन करना। अब इस केस की बात करूं कि यहाँ पे दो चीजें हैं हमारे पास, एक को बोलते हैं फेसिंग डायरेक्शन, फेस डायरेक्शन कौन सा होगा इसके जानना, क्योंकि हमें नहीं पता ये फिलहाल क्या है। और दूसरा होता है बेटा शेडो डायरेक्शन। और याद रखना लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ डायरेक्शन में, डायरेक्शन कितने टाइप्स का मैंने बताया था आपको, 2 टाइप्स के पहले बताया था, एक ज्योग्राफिकल और एक सेल्फ डायरेक्शन। तो शेडो में कौन सा डायरेक्शन लगाऊं, ज्योग्राफिकल या सेल्फ? बेटा सेल्फ। शेडो आपसे दूर बनता है क्या? मैं यहाँ खड़ा हूँ वहां पे शेडो बने? बेटा ये हॉरर सिचुएशन है, समझे। मैं खड़ा यहाँ पे उसके बगल में बन रहा हूँ शेडो, नहीं, शेडो तो आसपास बनता है, और जहां आसपास बनता है बेटा वहां पे सेल्फ डायरेक्शन लग जाता है। और इसी चीज से बचने के लिए मैंने पहले क्लास में आपको टाइप्स ऑफ डायरेक्शन में सेल्फ का जिक्र किया था, ध्यान है? नहीं तो आपने पढ़ के देखना, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं सेल्फ के बारे में तो कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं करते हैं। चलो यहाँ पर अब हम जब शेडो डायरेक्शन की बात करेंगे, ध्यान में लेके चलना इस केस में, तो यहाँ पे हम सेल्फ डायरेक्शन का यूज करेंगे। कतई भी आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब फेस की बात करते हैं तो यहाँ यूज करते हैं ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की, क्योंकि इंसान अपना फेस या तो ईस्ट रख सकता है या वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही तो रख सकता है। तो हमारा क्वेश्चन अब यहीं से राइज होगा, बोल दिया जाएगा अ बॉय स्टैंडिंग इन अ पार्क, टाइम इज मॉर्निंग मेंशन होगा, है ना। अब नाउ हिज फेस इज, अब हम मान के चल रहे हैं, कंसीडर करके चल रहे हैं कि अगर ये ईस्ट की ओर, क्योंकि हमें नहीं पता ये चार में से तो कोई एक हो सकता है, अगर ये ईस्ट की ओर फेस कर रहा हो तो मुझे बताएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग शेडो का डायरेक्शन क्या होगा। अगर लड़का ईस्ट की ओर फेस कर रहा हो तो शेडो डायरेक्शन क्या होगा, बैक, वेस्ट नहीं, गलती भी मत बोलना। जैसे मैंने क्या कहा, सेल्फ डायरेक्शन का यूज करते हैं हम, ये और कोई नहीं, आप खड़े हैं तो इस केस में अगर आप इस साइड फेस किए हुए हो तो ईस्ट की ओर देख रहे हैं, तो यहां पर आपका आंसर देखना क्या हो जाएगा, बैक। क्लियर है। दूसरा, अगर मैं मान के चलूं कि आप वेस्ट देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो अब आपका आंसर किधर हो जाएगा, शेडो डायरेक्शन क्या होगा, फ्रंट में, क्योंकि ये नहीं बदल सकता बेटा किसी सूरत में नहीं, ये रूल ऑफ नेचर के खिलाफ है, समझे, क्योंकि नेचर अपने रूल को कभी वॉयलेशन में नहीं लाती है। अगर जिस दिन आता है तो उस दिन हाहाकार मचता है, ये कुछ है। अगर आप वेस्ट देख रहे हैं तो शेडो का डायरेक्शन क्या होगा आपके पास, फ्रंट में। फिर मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि लड़का नॉर्थ की ओर भी तो देख सकता है। अगर मैं ये नॉर्थ की ओर लड़का देख रहा हूं तो अब जरा देखना, नॉर्थ की ओर देखे तो ये इसका लेफ्ट हैंड और ये इसका राइट हैंड, अरे यही तो होगा इस तरह से। तो शेडो का डायरेक्शन क्या होगा इसके, इसमें लेफ्ट। और लास्ट अगर मैं बात करूं कि ये अगर साउथ की ओर देख रहा होता तो शायद और देख लेता, ये इधर लेफ्ट होता और ये राइट, तो ये हमारा राइट डायरेक्शन हो जाता। क्लियर है। बस यही क्वेश्चन का पार्ट होता है, आपको बताया जाता है क्वेश्चन कि इन द मॉर्निंग अ बॉय इज स्टैंडिंग इन अ पार्क एंड हिज शैडो इज एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट। तो आपसे पूछाएगा देन फाइंड द फेसिंग डायरेक्शन ऑफ बॉय। तो अगर राइट में है तो फेस का इधर होगा साउथ। तो इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसे आप सिर्फ एनालाइज करेंगे, लॉजिकली समझेंगे। अगर मॉर्निंग में खड़ा है और राइट डायरेक्शन में शेडो बन रहा है, जाहिर सी बात है वो साउथ में देखेगा। इतनी बातें क्लियर है। बस इसी को अगर आपको ये पूछेगा तो इसका आंसर देना है, और ये देगा तो नीचे वाले का आंसर देना है। इतनी बातें क्लियर हुआ, नोट डाउन करो। क्वेश्चन अभी नहीं आया, क्वेश्चन तो एक नए रूप में आएगा आपके स्क्रीन पे। अभी मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको।
नोट डाउन किया बेटा, आगे बढ़े। चलो अब इसी केस को इवनिंग में ले चलते हैं। ध्यान में रखना बेटा, आपके इस केस में सब क्वेश्चन इस फॉर्म में लॉजिकली आएगा, उन्हीं के हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। देखो फिर अगर मैं सन की बात करूं, फिर से मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको वो बस लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बनके तैयार होगा। ये देखना, ये शेडो है आपका और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट सोर्स आपका वेस्ट में है, तो जाहिर सी बात है उसके जस्ट अपोजिट बनेगा। और वापस हम यहाँ पे काम करें, समझो यहाँ पर फिर से वही दो चीज़ें आपके पास पूछी जाएंगी कि एक फेस डायरेक्शन और शेडो डायरेक्शन। याद रखना बेटा, शेडो डायरेक्शन इंसान के फेसिंग डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो एनालाइज कैसे करता है कि शेडो मेरे किस साइड है। बात समझे, उसी के हिसाब से हम आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का जो अभी पॉइंट आएगा वो इसी के से काम होगा। देखो यहाँ पे, क्योंकि अभी बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट क्वेश्चन के साथ कवर होगा। अभी मुझे नहीं पता ये बच्चा किधर खड़ा है, अगर मैंने कहा कि ये ईस्ट की ओर फेस करके है, क्लियर है, अगर ईस्ट साइड में है तो आप मुझे बताइए इसका शेडो कौन से डायरेक्शन में बनेगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, फ्रंट में, क्लियर है, सामने होगा, क्लियर। दूसरा, अगर ये अभी नहीं पता कि लड़का किधर है, इधर भी खड़ा हो सकता है। अगर मैं इसको वेस्ट की ओर मानूं तो फिर शेडो किधर होगा, बैक साइड में, क्योंकि ये इधर देखेगा तो ये इसका बैक हो जाएगा। फिर चांस है लड़के का नॉर्थ की ओर खड़े होने का, अगर ये नॉर्थ की ओर खड़ा हो रहा है तो ये लेफ्ट और ये राइट होता, अरे यही कुछ होता ना। तो अब यहाँ पे देखिए, नॉर्थ की अगर मैं खड़ा हूं तो ये लेफ्ट और राइट, तो शेडो कौन सी डायरेक्शन का होता, राइट। अगर मैं इसको साउथ की ओर बात करता तो ये लेफ्ट और ये राइट होता, ये लास्ट क्लास में बता रखा था। ये अगर ये साउथ होता तो इस केस में आंसर क्या होता, लेफ्ट, ये कुछ हो जाता। अरे ये बातें समझ में आपको। तो अब हमारे पास ये दो फिगर है, अगर आप दोनों फिगर को एनालाइज कीजिए तो ये फिगर इसका जस्ट अपोजिट है, मिरर है ना, क्योंकि सन का वेस्ट और ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे का मिरर इमेज को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर ये ईस्ट में बैक होता है वहीं पर वहां पर फ्रंट होता है। ये बातें समझ में आया। अगर ये साउथ में राइट होता है, वहां साउथ में लेफ्ट हो जाता। और मैंने मिरर इमेज में बताया था कि लेफ्ट हैंड राइट में, राइट हैंड लेफ्ट में बदल जाता है। ध्यान में है, इन्हीं बातों का जिक्र किया था हमने, तो उसी का जस्ट ये एक्सप्लेनेशन है। समझ में आया, नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन कैसे होगा, अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। नोट डाउन किया बेटा, क्लियर है। अब आप कितना समझे हो, याद रखना बेटा, इस चीज को ध्यान रखना कंपलसरी है कि टाइम मॉर्निंग है या इवनिंग में। नून को शेडो नहीं बनता, याद रखिएगा, हमारे सिलेबस में नून का इस्तेमाल नहीं होता, समझे। क्योंकि नून कहने का मतलब है जब आपके सन जो है ओवर हेड होता है, और हेड तो नून का टाइम एग्जैक्ट 12 हो, ये कंपलसरी नहीं है। हर एक कॉन्टिनेंट के लिए ये अलग अलग टाइम पे डिफाइन हुआ है, समझे। इसलिए कभी कभी न्यूज पढ़ेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना 2 PM को ही मापा जाता है। जैसा भी बोल दिया जाए ना, गर्मी सबसे ज़्यादा कब लगती है, 2 बजे, ठीक है। और मिनिमम 4 और 5 के बीच ये कुछ होता है। तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को इस तरह से मापा जाता है इस टाइम जोन में। क्लियर हुआ सबको, समझ में आया। अब मैं क्वेश्चन दूँ, सबको क्लियर है थ्योरी। अब मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ बेटा, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे अगर ये समझ में आ गया तो हमारा क्वेश्चन बनना चालू होगा। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपसे, एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इरेज करूँ, नोट डाउन किया, देखो देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द मॉर्निंग, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ
इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल समझे? अरे ये जिसके ऊपर से तारे गुजरती रहती, ये हाँ भाई खंबा है ना बेटा। चलो, इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, है ना। और देखिएगा, एंड द पोल शेडो, देखिएगा पोल शेडो एग्जैक्टली। अच्छा एक चीज समझना, पहले थोड़ा सा पॉइंट समझ के लिखना। एक चीज नोट में पूछ रहा हूं तो अब अपना हुनर दिखाना। मैडम मैं कह दूं एक होता है लेफ्ट, जैसे मैं बात करूं ये एक लड़का यहाँ खड़ा है, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ठीक है। अगर मैं कहूं लेफ्ट, तो लेफ्ट में यहाँ पे कौन सा होगा? इधर देखो, लेफ्ट एक होता है लेफ्ट डायरेक्शन, समझे, एक होता है राइट डायरेक्शन। तो अब उसी के बीच एक होता है एग्जैक्टली लेफ्ट एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पर लेफ्ट में जैसे यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट दिए, ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें से लेफ्ट कौन है बेटा? ये सब लेफ्ट हैं, बात समझ में आया। लेकिन मैं कहूं एग्जैक्टली लेफ्ट क्या है, तो सीधा ए की बात करते हैं। और इसी तरह मैं यहां पे लिख दूं एक्स वाई जेड एम एन, समझे। तो अगर मुझे राइट बात करे तो सब है टिल द लास्ट, है ना। लेकिन अगर एग्जैक्टली राइट की बात करेंगे जस्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो बोला नहीं जाता, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो एग्जैक्टली किसी भी इंसान या ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली लेफ्ट और राइट होता है। तो यहाँ लेफ्ट कहने का मतलब है कि हम पास की बात कर, ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ खड़ा हूं, भले मेरा लेफ्ट में शेडो बन रहा है लेकिन ये शेडो 4 कदम आगे बने, ऐसा होता है क्या? नहीं, शेडो जहां से आपका लास्ट खत्म होता है वहीं से बनना चालू हो जाता है। अरे पैर के नीचे से ही तो शेडो स्टार्ट होता है, ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ खड़ा हूं तो वहां से उसका पैर स्टार्ट हो रहा हो। मैडम यकीन मानो इस क्लास से भागने वाला पहला इंसान मैं भागूंगा, है कि ऐसा हो। और कोई ऐसा इंसान है जो कह रहा है सर मेरा तो शेडो नहीं बनता, चाहे वो अपना वाला भी क्यों ना हो, चाहे कितना भी जिगरी दोस्त क्यों ना हो, अगर धूप में खड़े हो, अगर सच्चे दोस्त की पहचान करनी है तो धूप में खड़ा होकर उसकी शेडो देख लेना। अगर ना बने तो यकीन मानो बेटा भले सच्चा क्यों ना हो लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, समझे। और वो गड़बड़ी का पता आप लगाना। खैर चलो बेटा, अब ये समझ में आया। तो जब भी हम शेडो की बात करते हैं तो एग्जैक्टली लेफ्ट और राइट की बात करेंगे हम। इतने पॉइंट क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ बोला गया है पोल शेडो, देखो शेडो इज एग्जैक्टली एक मिनट रुको, एग्जैक्टली राइट ऑफ बॉयज, एग्जैक्टली राइट ऑफ बॉय, देन फाइंड फेस डायरेक्शन ऑफ बॉय। देखो मैंने क्या लिखा है उससे जो समझो। यहाँ पे एक लड़का मॉर्निंग के टाइम में इलेक्ट्रिक पोल के सामने खड़ा है, लेकिन वो अपनी शेडो को नहीं देख रहा है, वो देख रहा है पोल के शेडो को, और बोल रहा है कि जो पोल का शेडो है एग्जैक्टली राइट ऑफ बॉय है, तो बॉय का फेस किस डायरेक्शन में? बेटा बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया तो इससे बेटर कुछ नहीं है, ठीक है। कोशिश करो, बनाओ इसे। क्या आया? ईस्ट भी आ गया, साउथ भी आ गया, वेस्ट भी आ गया, बेचारा एक नॉर्थ बचा। हाँ शुक्र है किसी ने ये नहीं बोला सर अप,
ऊपर भी बोल लेते। चलो बेटा यहाँ पे समझने वाली बात है। अब इस क्वेश्चन को मैं क्रैम करूंगा, एक क्वेश्चन क्रैम हो जाएगा, जितना टूटेगा उतना तोड़ के कॉन्सेप्ट को समझना हमारा क्रैमिंग कहलाता है। अभी जो आपके आंसर में भटकाव आ रहा है ना, बहुत सारी बातें इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने बना के दिया आपको, दूसरा क्वेश्चन जो एग्जैक्टली आया है वो आप क्रैम करेंगे। क्लियर है? पहला काम मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से समझना बेटा। देखो यहाँ पे पहला चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक पोल के सामने खड़ा है। बातों को थोड़ा गहराई से समझना। इलेक्ट्रिक पोल के सामने, तो इलेक्ट्रिक पोल के सामने खड़े होने का मतलब दो कंडीशन है कि या तो इलेक्ट्रिक पोल ऊपर नीचे हो, पोल इधर हो बॉय जैसे हो, या तो हो सकता है पोल इधर हो और बॉय इधर हो, ऐसे ही तो हो सकता है आमने सामने। लेकिन अगर मैं आमने सामने की बात करूंगा, या देखना सन तो दोनों केस में इसी साइड में है ना। अगर मैं इस केस में सन की बात कर लूं तो यहां पर अब जो है शैडो इधर या इधर बनता, लेकिन अगर ये फ्रंट पे है तो पोल का शैडो इधर या इधर बनेगा। तो बेटा ये तो लेफ्ट राइट तो होगा नहीं बॉयज के, ये तो फ्रंट और बैक हो जाता। यानी कहने में ये पैटर्न को तो आप यूज नहीं कर सकते। समझ में आया मैंने क्या कहा? अरे जब सामने इलेक्ट्रिक पोल होगा तो और सन ईस्ट में है हमारा, तो पोल का डायरेक्शन या तो मेरे आगे बनेगा या मेरे पीछे बनेगा, यही ना। तो मैं इस केस में लगता कि पोल शैडो इज एग्जैक्टली फ्रंट और बैक ऑफ द बॉय, तब हम इस ऐसे पैटर्न का इस्तेमाल करते। लेकिन जब लेफ्ट राइट की बात कर रहा है तो मैं ऐसे खड़ा हूं, पोल इधर है, तो अगर सन इधर होगा, ऐसे खड़ा हूं सन इधर है, तब तो मेरा लेफ्ट और राइट की बात करूंगा मैं। यानी पोल और शैडो बॉयज ऊपर नीचे होनी चाहिए। ये बात क्लियर है? क्योंकि सामने हो जाता तो फ्रंट बैक होता। यानी कि पहला क्रैमिंग का पहला कंडीशन कि आप इस पैटर्न को नहीं इस्तेमाल कर सकते। बात समझ में आया? इतनी बात क्लियर है? चलो, एक तो क्रैमिंग हो चुका है कि हम लीनियर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। देखो यहां पर अब मैं वर्टिकल इस्तेमाल करूं, सॉल्यूशन पे अगर जाएं तो वर्टिकल के भी दो तरीके। देखो यहां पे ये हमारे पास अगर पोल है, या तो मैं पोल को सामने रखूं और बॉयज को इसके आगे पीछे रख दूं। ये देखो बॉयज को मैं यहां रख देता हूं, है ना, आगे पीछे ऐसे होगा पहला केस। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि बॉयज हमारे पास पहले हो और उसके बाद देखना यहां हम इसके इलेक्ट्रिक पोल होने की बात करें। ये लो ऐसे ही हो सकता है। दोनों बातें समझ में आ रहा है? अब चूंकि मॉर्निंग है तो सन तो हमारा इस साइड डायरेक्शन ही होना है। ये कुछ है, इतनी बातें मानते हैं। देखिए अब मुझे कंडीशन की बात करूं तो चूंकि ये हमारा इस तरह है, तो अगर मैं बात करूं तो अगर सन इधर है तो इस केस में पोल का शैडो आपका ऐसे बनेगा, और इस केस में भी पोल का शैडो आपका ऐसे बनेगा। क्लियर है? अरे दोनों फिगर समझ में आ रहा है? या तो ये सही है या वो सही है। पहले चीज को मैंने क्रैमिंग करके उन बातों को हटाया कि आप लीनियर नहीं रख सकते। लीनियर होता तो पोल का शैडो या तो बच्चे के आगे बनता या पीछे बनता। तो लेकिन यहां क्वेश्चन कर रहा है राइट और लेफ्ट, तो जाहिर सी बात है वो हट चुका है। अब मुझे कहा कि फ्रंट बैक में आगे पीछे होगा तो पहले पोल तब बॉय, ऐसे भी हो सकता है पहले बॉय देन पोल। बेटा डायग्राम से बातें क्लियर हो रहा है? लेकिन इनमें से कौन सा ही, तो अब क्वेश्चन हमें बताएगा। ठीक है, अभी देखो अब कह रहा है इलेक्ट्रिक पोल शैडो इज एग्जैक्टली राइट ऑफ बॉय। अगर मैं इस बार इस वाले में बात करूं राइट ऑफ बॉय की, अगर देखें तो देखिएगा ये हम अगर इसका राइट हैंड बोल लेते हैं तो ये इसका लेफ्ट होता, क्योंकि बोला गया है बॉय इसके राइट में है। और जब राइट और लेफ्ट की बात करें तो ये कंडीशन कब बनता है? जब लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर हो, जब ये बॉयज सामने साउथ की ओर देख रहा हो। अरे लेफ्ट अगर नॉर्थ देखते हैं, ये देखो यहाँ पे नॉर्थ देखने पर ये लेफ्ट और राइट होता है, समझे, और साउथ देखने पर ये लेफ्ट और ये राइट होता है। अगर ये बोल दिया है शैडो राइट में है तो ये वाला हैंड इसका राइट में होता, और ये लेफ्ट में होता तो ये देखता किधर? साउथ। लेकिन अब इस कंडीशन की सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि ये कंडीशन गलत हो गया इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, क्योंकि ये तो आगे हो गया ये पीछे हो गया। बात समझ में आया? यानी कि ये कंडीशन गलत। अरे पहले ये साउथ देख रहा है, पोल तो पीछे हो गया, तो इन फ्रंट तो नहीं हुआ। बात समझे? फ्रंट इन फ्रंट, जैसे मैं कह रहा हूं कि आप मेरे इन फ्रंट बैठे हो तो आमने सामने बैठना ही तो इन फ्रंट कहलाता है। इतनी बात समझ में आया? ये तो इन फ्रंट हुआ नहीं, क्योंकि ये साउथ देख रहा है, ये आगे है, पोल पीछे रह गया, तो इन फ्रंट नहीं हुआ, ये कंडीशन हट गया। समझ में आया? अब देखो इस वाले की बात करूं तो अगर ये गलत है तो ये सही होगा, कंपलसरी है। समझे? ये देखिए ना, देखो
इस केस की बात करूं, अब बोला गया कि ये जो है ये राइट में है तो ये लेफ्ट में होता। अब सही है। अब जरा देखो, राइट में बिल्कुल शेडो है कि शेडो जो है लड़के के एग्जैक्टली राइट में है तो ये लेफ्ट होता। क्लियर है। और ये पोल, अब जो पैटर्न होता पोल इसके सामने हो गया, आमने सामने है, बॉयज इधर देख रहा है, पोल ऊपर है। समझे, यानी कि बॉयज का पोजीशन इलेक्ट्रिक पोल के पीछे होना चाहिए, आगे नहीं। आगे होता तो वो फ्रंट इन फ्रंट का कंडीशन गलत हो जाता। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, अगर शेडो इसके राइट हैंड है तो ये कंडीशन कब बनेगा, जब लड़का कौन से डायरेक्शन को देख रहा होगा, साउथ की ओर। ये कुछ है, ये देखना है आपने। तो इस केस में लड़का जो है इधर साउथ की ओर देख रहा होता और पोल डायरेक्शन इस डायरेक्शन होता नॉर्थ की ओर। तो यहां पे सीधा आंसर हो जाता कि लड़के का फेसिंग डायरेक्शन क्या होता हमारे पास, साउथ। समझ में आया कैसे एक एक पॉइंट क्रैम हुआ, वो जहां के आंसर बना। क्लियर है, ये समझ में आया। तो आंसर हो गया इसका साउथ। नोट डाउन करो बेटा, नोट डाउन करो, पहले नोट डाउन कीजिए, वापस समझा देता हूं। एक बारी वापस कर देंगे, नोट डाउन करो। बेटा बाहर भी चेयर खाली है हमारा। चलो, इतना क्लियर है। वापस समझाते हैं इसे, एक बार देखें ध्यान से। चलो, नोट डाउन किया, वापस करें। देखो यहाँ पे देखना बेटा, वापस मैं पूरी कहानी एक बार वापस लिख रहा हूं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बोला गया है इन द मॉर्निंग बॉयज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल कहने का मतलब है या तो इधर तो नहीं होना चाहिए कि पोल आपका इधर हो और लड़का इधर हो, इस डायरेक्शन में ऐसे खड़ा हो। ये तो ऐसे अगर खड़ा होता है तो पोल का डायरेक्शन या तो सामने होता या तो पीछे होता। क्लियर है। तो इन फ्रंट तो होता, लेकिन पोल का जो शेडो है ये देखिएगा फ्रंट या फिर बैक में होता। तो ये वाला पैटर्न खत्म हो गया। रिपीट कर रहा हूं, दूसरा तरीका क्या है, या तो फिर अब इधर हो गया तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है पोल और डायरेक्शन का, या तो पोल पहले हो बॉयज बाद में हो, ये कुछ है, या फिर बॉयज पहले हो या फिर पोल बाद में हो। हमारे पास दो कंडीशन है, तब तो इन फ्रंट होगा। ठीक है। तो हमने पहला कंडीशन माना कि जहां पे आपको बताया गया, देखो यहां पर कि मैंने पोल को पहले ले लिया, उसके बाद मैंने बॉयज को रखा। तो अगर मैंने बॉयज पोल को पहले रखा तो पोल का शेडो इसी डायरेक्शन में बनेगा, ये कुछ है। अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में रखा तो यहां देखिएगा ये लेफ्ट और ये हमारा राइट होता, क्योंकि जब आपको पास पोल में रखा गया तो पोल का जो शेडो है बॉयज के राइट में है, तो हम इसको राइट हैंड मानेंगे ही ना। और इसको राइट मानेंगे तो क्योंकि अपने हिसाब से अभी नहीं मान रहे हैं कि बॉयज का शेडो किधर है फेस, हम बोला गया है कि जिधर शेडो होगा वो लड़के का राइट हैंड होगा, लिखा तो है। समझे, अगर ये राइट हैंड है तो ये क्या होता है इसका लेफ्ट हैंड हो जाता। इतना क्लियर है। अरे ये समझ में आया। तो लेकिन जैसे मैंने ये कंडीशन बनाया तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड तब होता कि जब लड़का साउथ की ओर देख रहा होता, लेकिन पोल तो इसके पीछे है, साउथ तो है लेकिन पोल पीछे की ओर है। तो अगर ये सामने देख रहा, मैं इधर खड़ा हूं आप पीछे खड़ा, क्या हम दोनों इन फ्रंट है? नहीं, इन फ्रंट में तभी होता या तो लड़का आगे देखता ये इधर देखता, लेकिन इस केस में ये देख रहा है सामने की ओर साउथ की ओर और पोल इसके पीछे है। इतनी बात समझ में आया। तो अब इस केस की बात करूं तो ये तो कंपलसरी है नहीं, होगा ही नहीं, आमने सामने का तो कंडीशन कट गया। अब क्लियर है, यानी कि बॉयज पीछे जाएगा पोल आगे आएगा। तो मैंने वही काम किया, बॉयज को पीछे डाला पोल को आगे किया। इस केस में भी जो पोल का शेडो है इधर बन गया, लेकिन ये शेडो कौन से डायरेक्शन में, ये लिखा जाएगा बॉयज का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। और जैसे राइट हैंड हुआ तो लड़का कौन से डायरेक्शन को देखेगा, साउथ की, और पोल उस साइड, तो आंसर साउथ। क्लियर हुआ, समझ में आया? क्लियर है, अब क्लियर हो सबको? चलिए।